So, which profile we should recruit in our team? Housewives और रिटायर्ड पीपल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें हमारी टीम में कौन सी प्रोफाइल रिक्रूट करनी चाहिए, हाउसवाइफ या रिटायर्ड पीपल। इस वीडियो में हम प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं दोनों प्रोफाइल के। सो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com में हम ऐसे ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं जिससे ज़्यादा और बेहतर एजेंट्स रिक्रूट हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। वीडियो शुरू होने से पहले मैं हमारे चैनल मेंबर्स को स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे और इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में सोचा। बिलीव मी, आपका ये जो जेस्चर है वो काफ़ी मोटिवेट करता है मुझे काफ़ी अच्छा कंटेंट आप तक लेके आने में। थैंक यू सो मच राजकुमार गोयल, कृष्ण चंद्र पांडा, राजेश प्रसाद, विनय चंद्रन, सुरेश भंडेरी, गोपाल स्वरूप आनंद। इन सारे लोगों ने इस वीडियो के नीचे जो आपको ज्वाइन बटन है उस ज्वाइन बटन को प्रेस करके इस चैनल के मेंबर होने के बारे में सोचा और इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में सोचा। ये बहुत ही बड़ा और अच्छा जेस्चर माना जाता है यूट्यूब के किसी भी चैनल के लिए। और मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा कृष्ण चंद्र पांडा जी को और राजेश प्रसाद जी को कि उन्होंने द स्पॉन्सरर्स क्लब को ज्वाइन किया है, क्योंकि द स्पॉन्सरर्स क्लब मेंबर को एक एडेड पर्क मिलता है जिसमें वो 30 मिनट तक हर महीने एक बार मेरे साथ बात करेंगे और अपनी जितनी भी क्वेरीज है इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट करने के बारे में वो रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मैं द स्पॉन्सरर्स क्लब मेंबर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइए। मेरे व्हाट्सएप का नंबर अभी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और अपने 30 मिनट्स का कॉल का टाइम मेरे साथ फिक्स कर लीजिए। और अगर आप भी इस चैनल को सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो नीचे जो ज्वाइन बटन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा और चैनल मेंबर जरूर बनिएगा। तो हम बात कर रहे थे हाउसवाइफ प्रोफाइल और रिटायर्ड पर्सन प्रोफाइल के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। इन दोनों प्रोफाइल को अपनी टीम में रिक्रूट करने के बाद कौन से फायदे हैं और कौन से नुकसान है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हाउसवाइफ प्रोफाइल के प्रोज के बारे में, यानी हाउसवाइफ प्रोफाइल को अपनी टीम में रिक्रूट करने के कौन कौन से फायदे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि हाउसवाइफ प्रोफाइल मल्टीटास्किंग होते हैं। जी हाँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में यह माना गया है कि अगर आप हाउसवाइफ प्रोफाइल को अपनी टीम में रिक्रूट करते हो तो वो बहुत ही बेहतरीन मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक साथ अलग अलग काम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। आपने आपके घर में भी आपकी वाइफ को, आपकी मदर को, आपकी बहन को देखा होगा कि वो काफ़ी बेहतरीन मल्टीटास्किंग करते हैं अपने घर में, यानी काफ़ी अलग अलग काम एक साथ काफ़ी अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो यही जो क्वालिटी है, यही जो स्किल्स है, अगर वो इंश्योरेंस बिजनेस में यूज़ करते हैं तो बिलीव मी वो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर पाएंगे, काफ़ी प्रोडक्टिव प्रोफाइल साबित हो सकती है। उसके बाद दूसरा प्रोज ये है कि वो काफ़ी फास्ट लर्नर्स होते हैं। जी हाँ, हाउसवाइफ प्रोफाइल को कोई भी चीज़ आप 1 या 2 बार सिखा दो वो काफ़ी जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, काफ़ी जल्दी सीखते हैं और इस वजह से उनके साथ काम करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर आप स्लो लर्नर हो तो बिलीव मी इतना टाइम नहीं मिलता है हमारे पास कि आराम से बैठे आपको कई सारी चीज़ें आराम से सिखाए। इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज़ अ वेरी फास्ट इंडस्ट्री, राइट। आज प्लानिंग किया और कल एग्जीक्यूट किया, परसों उसका रिजल्ट चाहिए होता है हमें। और ऐसी सिचुएशन में अगर आपका एजेंट जो है वो काफ़ी फास्ट लर्निंग हो या वो काफ़ी जल्दी जल्दी चीज़ें सीखने की स्किल रखता है तो बिलीव मी आपका प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा इससे। उसके बाद तीसरा प्रोज ये है कि इनको हेल्पिंग हैंड बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जी हाँ, हाउसवाइफ प्रोफाइल को अगर आप अपनी टीम में रिक्रूट करते हो तो उस हाउसवाइफ के हस्बैंड जो है वो भी अपने नेटवर्क को काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ करते हैं और उस हाउसवाइफ को हेल्प करते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। वैसे ही उस हाउसवाइफ की बहन, उस हाउसवाइफ का भाई, उसके इन लॉज, उसके पेरेंट्स और ऐसा बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जो उस हाउसवाइफ को उसके बिजनेस में हेल्प करता है काफ़ी अच्छी तरह से सक्सेसफुल होने के लिए। तो उसका मतलब ये है कि आपको एक प्रोफाइल रिक्रूट करने से ही डिस्गाइज 4-5 एजेंट्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। इजंट इट ग्रेट। उसके बाद चौथा प्रो ये है
कि हाउसवाइफ प्रोफाइल का ना कन्विंसिंग पावर बहुत ही बेहतरीन होता है। जी हाँ, जब आप उनके साथ बात करोगे ना तो वो ज़रूर कहेंगे कि मेरा कन्विंसिंग पावर अच्छा नहीं है, मैं सेल्स में काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे मार्केटिंग नहीं आता। लेकिन बिलीव मी, पूरा दिन अपने घर में अपने इन लॉज के साथ, अपने हस्बैंड के साथ कई अलग अलग चीज़ों पे इतना अच्छी तरह से वो कन्विंस करते हैं उनको कि अगर उसी स्किल को वो अपने बिजनेस में इस्तेमाल करें ना, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस जनरेट कर सकती है वो। उसके बाद पांचवा और आखिरी प्रो ये है कि हाउसवाइफ प्रोफाइल की एनालिटिकल पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जी हाँ, अगर आपको उनको ये सिखाना है ना कि अपने क्लाइंट को किस तरह से जज करते हैं, उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को किस तरह से जज करना है, ये स्किल उनमें पहले से होती है, सिर्फ थोड़ा सा चैनलाइज करना पड़ता है उनको। अदरवाइज क्लाइंट्स की नीड्स को, उसके फाइनेंशियल बजट को, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को जो एनालाइज करने की हमें डे टू डे बेसिस पे ज़रूरत पड़ती है ना, ये स्किल हाउसवाइफ प्रोफाइल में बहुत अच्छी होती है। और इसी वजह से हाउसवाइफ प्रोफाइल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो ये थे प्रोज, और इसके बाद हम बात करेंगे इनके कॉन्स के बारे में। जी हाँ, हाउसवाइफ प्रोफाइल को अपनी टीम में रिक्रूट करने से क्या क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हाउसवाइफ प्रोफाइल का सबसे पहला कॉन या फिर सबसे बड़ा नुकसान अपनी टीम में रिक्रूट करने का ये होता है कि उनके पास लिमिटेड टाइम होता है। जी हाँ, हाउसवाइफ प्रोफाइल के बारे में तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से पता है, राइट। एक हाउसवाइफ की लाइफ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे होती है। फॉर एग्जाम्पल, उसके हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ओवरऑल फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में होती है। और उसके बाद इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते निभाते उसके पास बहुत ही कम टाइम बचता है। और इसीलिए ज़्यादातर जो हाउसवाइफ प्रोफाइल होती है ना, पहले पार्ट टाइम बेसिस पे ही इस बिजनेस को ज्वाइन करती है। और उसके बाद दूसरा जो कॉन है वो है अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी हाँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि जो हाउसवाइफ प्रोफाइल है उसकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और इसी वजह से इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के वो बाहर निकल नहीं पाती है। और जब भी आप इनके साथ काम करते हो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, तो आप देख सकते हो, यू कैन सी कि उनके शोल्डर्स पे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कितनी ज़्यादा सीरियसली ये लेते हैं। तो जितना भी टाइम वो बोलते हैं कि इस बिजनेस को डिवोट कर पाएंगे, उस टाइम के ऊपर एक मिनट भी वो डिवोट नहीं करते हैं। जी हाँ, तुरंत फोन आ जाता है अपने घर से, अपने इन लॉज के पास से, और उनको तुरंत घर पे भागना पड़ता है। और इस वजह से ये जो अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, कई बार बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल हो जाती है उनके ग्रोथ में। और इसके बाद तीसरा कौन ये है या फिर नुकसान इस प्रोफाइल को अपनी टीम में रिक्रूट करने का है कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, वो बहुत ही कम होता है। जी हाँ, शुरुआत में बहुत ज्यादा टाइम आपका इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने में ही चला जाएगा, क्योंकि एक हाउसवाइफ प्रोफाइल को टिपिकली ये लगता है कि मैं किसी को कन्विंस नहीं कर पाऊंगी, मैं सेल नहीं कर पाऊंगी, मैं मार्केटिंग नहीं कर पाऊंगी, या फिर भला कोई मेरी बात क्यों मानेगा, मुझे पैसे क्यों देगा, और मैं इन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह से निभा पाऊंगी या नहीं। इसका बहुत बड़ा बर्डन होता है उनके दिमाग में और इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो स्पेशली मैनेजर पे ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि जैसे ही एक हाउसवाइफ प्रोफाइल को वो रिक्रूट करते हैं, उनको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। अगर कम है तो उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो गया ना, बिलीव मी, ये प्रोफाइल बहुत अच्छा बिजनेस लेके आ सकती है। उसके बाद चौथा कॉन ये है कि वो काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं। जी हाँ, कई हाउसवाइफ प्रोफाइल को आपने देखा होगा कि मान लीजिए उनको कोई चीज़ नहीं आती है या फिर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, तो वो सामने से आके आपको नहीं बताएंगे कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई या फिर ये मुझे करना नहीं आता है। वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं और धीरे धीरे जैसे आपकी और उनकी जान पहचान बढ़ती है, जैसे टीम के साथ वो घुल मिल जाएंगे ना, उसके बाद वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ओपन अप होना शुरू कर देते हैं। लेकिन पहले पहले वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट फील करते हैं और ये कई ज़्यादा प्रोफाइल्स में हमने ऑब्जर्व किया है। और इस इंट्रोवर्ट को कई मैनेजर्स ने काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल भी किया है, जिस वजह से आगे जाके ये प्रोफाइल काफ़ी आसानी से ऑटो मोड पे आ जाती है। उसके बाद पांचवा और आखिरी कॉन या फिर नुकसान ये है कि ये अपने डिसीजन शुरुआत में खुद से नहीं ले सकती। जी हाँ, कई बार आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हाउसवाइफ प्रोफाइल को अगर आप कन्विंस कर रहे हो तो उनका एक टिपिकल जवाब होता है कि मैं अपने हस्बैंड को पूछ के बताऊंगी, मैं अपने इन लॉज को पूछ के बताऊंगी, मैं अपने घर पे बात कर लेती हूँ, है ना। ये देखा है ना आपने।
नहीं नहीं नहीं, ये हमेशा इस वजह से नहीं होता है कि वो अपने इन लॉज को कंसर्न करके ही सारी चीजें करने के लिए अलाउड है, कोई भी चीज खुद से करने के लिए अलाउड नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार हाउसवाइफ को खुद को ऐसा लगता है कि अगर उसने कोई डिसीजन ले लिया और अगर वो गलत हो गया तो उसको अपने हस्बैंड की तरफ से, अपने इन लॉज की तरफ से कई सारी चीजें सुननी पड़ेंगी, और इसीलिए कई बार हाउसवाइफ प्रोफाइल जो होते हैं ना वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाते। तो ऐसी सिचुएशन में मैनेजर को उसको हेल्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने डिसीजन खुद लेने में। तो ये थे प्रोज और कॉन्स एक हाउसवाइफ प्रोफाइल को अपनी टीम में रिक्रूट करने के बारे में। और अब हम बात करेंगे रिटायर्ड प्रोफाइल के बारे में। जी हाँ, उनके प्रोज और कॉन्स क्या है, उनको अपनी टीम में रिक्रूट करने के बाद कौन से फायदे हैं और कौन से नुकसान हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोज से। तो रिटायर्ड पीपल को रिक्रूट करने का सबसे पहला फायदा यह है कि उनके नेटवर्क में भी उन्हीं के एज के लोग होते हैं। जी हाँ, यानी ऐसे लोग जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके पास अभी अभी काफी सारा ढेर सारा पैसा आ गया है रिटायरमेंट का, या फिर ऐसे लोग जो अभी 1-2 महीनों में या 1-2 सालों में रिटायर्ड होने वाले हैं। तो बिलीव मी, इनका नेटवर्क फाइनेंशियली इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि इनके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं ना जो रिटायर्ड हो चुके हैं या होने वाले हैं, उनको सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि अपना पैसा कौन सी सेफ जगह पे इन्वेस्ट करें जहां से उनको रेगुलर अच्छे रिटर्न्स मिलते जाए। इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोफाइल्स है जिससे काफी अच्छा बिजनेस कई लोगों ने जनरेट किया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे दूसरे प्रोज के बारे में, और वो है रिस्पेक्ट। जी हाँ, रिटायर्ड लोगों की एज की वजह से या उनके एक्सपीरियंस की वजह से उनकी फैमिली में, उनके फ्रेंड्स में, उनके रिलेटिव्स में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, और इसी वजह से उनको रिजेक्शंस भी बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं। जी हाँ, और आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि रिटायर्ड लोगों का जो पहला चेक होता है ना, पहला कमीशन चेक, वो दूसरे प्रोफाइल को कंपेयर करते हुए बहुत जल्दी आता है, क्योंकि उनका बिजनेस जनरेशन बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। उसके बाद तीसरा प्रोज ये है कि वो काफ़ी अच्छे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। जी हाँ, एज और एक्सपीरियंस की वजह से उनकी फैमिली में, उनके रिलेटिव्स में या उनके फ्रेंड में अगर वो कोई भी बात सजेस्ट करते हैं तो उस बात को काफ़ी सीरियसली लोग लेते हैं, उस बात को मानते हैं। इसलिए रिटायर्ड लोग काफ़ी अच्छे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं और इसका इफेक्ट उनके बिजनेस पे काफ़ी अच्छी तरह से आप देख पाओगे। और उसके बाद चौथा और आखिरी प्रोज ये है कि उनका उनके नेचुरल मार्केट पे बहुत ही अच्छा होल्ड होता है। जी हाँ, सबको काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं वो, अंकल, आंटी, बेटा, भतीजा, चिंटू, मिंटू, पप्पू, लड्डू, सबको अच्छी तरह से जानते हैं ये लोग, और इसीलिए इनको काफ़ी अच्छी तरह से पता होता है कि उनके नेचुरल मार्केट में किसके साथ किस तरह से बात करने से जल्दी कन्विंस हो जाएगा या जल्दी बिजनेस मिलेगा। ये फायदा बहुत ही बेहतरीन फायदा होता है, बिलीव मी। कॉल पे इतना ज़्यादा हेल्प होता है इस प्रोज की वजह से कि आपको ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अंकल अपने आप ही कन्विंस कर लेते हैं, अपने आप ही चेक उठा लेते हैं। सिर्फ उनको प्रोडक्ट नॉलेज पे और थोड़े बहुत सेलिंग स्किल्स पे ट्रेन करना पड़ता है, अदरवाइज बिलीव मी ये प्रोफाइल बेहतरीन बिजनेस ला सकती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे रिटायर्ड पीपल इस प्रोफाइल के कॉन्स के बारे में या फिर नुकसान के बारे में। जी हाँ, जैसे हर प्रोफाइल को रिक्रूट करने के अपने कुछ नुकसान होते हैं, वैसे ही रिटायर्ड पीपल इस प्रोफाइल को अगर आप अपनी टीम में रिक्रूट करते हो तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो कॉन है वो ये है कि इस प्रोफाइल के फिजिकल लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। जी हाँ, कई बार आपने देखा होगा जो रिटायर्ड आदमी है या फिर बुजुर्ग है वो काफ़ी ज़्यादा एज की वजह से थक जाते हैं जल्दी, पूरा पूरा दिन काम नहीं कर पाते, इसलिए उनमें दिन में जितने कॉल्स होने चाहिए, यानी 10 या 20 कॉल मिनिमम हम मानते हैं कि एक दिन में होने चाहिए, उतने कॉल्स वो कर नहीं पाते जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एज एंड देयर फिजिकल लिमिटेशन। तो इस वजह से मैनेजर को पहले से अच्छी तरह से प्लान करना पड़ेगा उनका डेली रूटीन कि वो दिन में कितने कॉल करेंगे और जितने भी कॉल होंगे वो कितने अच्छी तरह से इफेक्टिव हो सकते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे कॉन के बारे में, और वो है टाइम लिमिटेशन। जी हाँ, कई रिटायर्ड प्रोफाइल को हमने देखा हुआ है कि वो एक दिन में बहुत कम टाइम काम कर पाते हैं क्योंकि वो जल्दी थक जाते हैं, ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है दिन भर काम करने की उनमें, और इसीलिए वो ज़्यादातर पार्ट टाइम बेसिस पे ही काम करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैनेजर को उनके साथ बात करके उनको समझाना पड़ेगा कि हमें अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्मार्ट वर्किंग करना है, और इस स्मार्ट वर्किंग को किस तरह से करना है उसका प्लानिंग अच्छी तरह से करना पड़ेगा। तो इस लिमिटेड टाइम को भी हमें काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ करना है।
ये उस मैनेजर को उस रिटायर्ड प्रोफाइल जो उनके एजेंट है उनको काफ़ी अच्छी तरह से बैठ के समझाना पड़ेगा। और उसके बाद तीसरा जो हमारा कॉन है वो ये है कि रिटायर्ड प्रोफाइल ज़्यादातर हमने देखे हुए हैं कि वो कंप्यूटर सेवी नहीं होते, इसलिए अगर छोटे मोटे ईमेल्स करने हैं या फिर एक्सेल शीट को ऑपरेट करना है, पावर पॉइंट, वर्ड फाइल, इन चीज़ों को वो अच्छी तरह से कर नहीं पाते हैं। और इसी वजह से कई बार ऐसे सारे काम जो होते हैं उस पर वो किसी और पे डिपेंडेंट हो जाते हैं या फिर अपने मैनेजर को ही इन सारी चीज़ों को करने को बोलते हैं। ये जो लिमिटेशन है सारी प्रोफाइल्स में नहीं देखा जाता है। कई ऐसे भी बुजुर्ग होते हैं, कई ऐसे भी रिटायर्ड पीपल होते हैं जो कंप्यूटर में काफ़ी अच्छे होते हैं, कंप्यूटर स्किल्स उनकी काफ़ी अच्छी होती है और इसका फ़ायदा उनको बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो ये थे कुछ प्रोज और कॉन्स हाउसवाइफ प्रोफाइल और रिटायर्ड प्रोफाइल के बारे में। अगर इनको आप अपनी टीम में रिक्रूट करते हो तो इन पॉइंट्स के बारे में, इन प्रोज और कॉन्स के बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रोफाइल इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बेहतरीन प्रोफाइल मानी जाती है और इन प्रोफाइल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कई ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा बिजनेस जनरेट किया है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो अपनी टीम में इस प्रोफाइल को रिक्रूट करने में तो आई एम 100% श्योर कि आपको भी ये जो पॉइंट्स आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और अगर आपको ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में जानना है जिनको इम्प्लीमेंट करने के बाद आप अपने लोकल एरिया से काफ़ी प्रोडक्टिव इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट कर सकते हो ग्रुप में यानी बल्क में, तो आप लॉग ऑन कीजिए agentsrecruitment.com इस वेबसाइट पे, क्योंकि इस वेबसाइट पे हमने 2 वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल को लॉन्च किया हुआ है जिनका नाम है रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2। इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में ना ऐसे कई सारे वीडियोस है जिसमें मैंने काफी स्टेप बाय स्टेप कई प्रोडक्टिव मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। इन मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को किस तरह से आप अपने लोकल एरिया में इंप्लीमेंट कर सकते हो इसके बारे में मैंने बात की है और इन सारी स्ट्रैटेजीज को आप लॉकडाउन में भी इस्तेमाल कर पाओगे। जी हाँ, इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, सेल्स मैनेजर्स हैं जिन्होंने इस वीडियो सीरीज का यानी रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2 का एक्सेस लिया है और अपनी टीम में काफी प्रोडक्टिव इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट किया है। इन दोनों एडिशंस में जितने भी वीडियोस हैं, इन सारे वीडियोस का अगर आपको एक साथ एक्सेस लेना है तो हमने एक बंडल पैक क्रिएट किया हुआ है। इस बंडल पैक का एक्सेस लेते ही आपको रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2 इन दोनों वीडियो सीरीज में जितने भी वीडियोस हैं उन सारे वीडियोस का एक साथ एक्सेस मिल जाएगा। इन मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के वीडियोस का या फिर इस बंडल पैक का एक्सेस लेने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या आपने इस साल कौन से प्रोफाइल्स अपनी टीम में रिक्रूट करने वाले हो उसके बारे में ऑलरेडी प्लान करना शुरू कर दिया है? अगर हाँ तो उन प्रोफाइल्स के बारे में मुझे नीचे प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो।